श्री राधा रानी के साथ एक दिन श्याम सुंदर गिरिराज गोवर्धन की तलहटी पर सूर पड़ा पड़ा रो रहा था। आ गए श्री ठाकुर जी, राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों आ गए। राधा रानी आगे बढ़ रही हैं सूर की ओर। ठाकुर जी देख रहे हैं ये बावरा अभी भी पड़ा पड़ा रो रहा है, जिसके लिए रोता था वो खुद सामने राधा रानी खड़ी है, इसको होश ही नहीं है। तो भगवान ने अपने भक्त की मदद की और बोले अरे राधा रानी और आगे मत जाना, ये है ही अंधा पर बहुत चालू है, आप आगे जाओगी तो पांव पकड़ लेगा आपको। ठाकुर जी राधा रानी को जानबूझ के इसलिए बोल रहे हैं कि इसको पता लग जाए कि वो पास में खड़ी हैं, पकड़ ले, ये मौका नहीं मिलेगा। और बस सूर ने श्री राधा रानी के चरण पकड़े, राधा रानी एकदम हटी तो पांव का जो नूपुर है, पांव की जो पायल है, वो सूर बाबा के हाथ में आ गई। अब नूपुर नहीं होगी तो रास नहीं होगा। राधा रानी की जब नूपुर बजती है तभी रास होता है। तो राधा रानी आई मांगने, अरे बाबा तेरे ढोरे मेरी पायल है। बाबा बोले हम कैसे माने कि तुम्हारी है, तुम ले गई अपनों बोल के और पीछे ते आके जो असली मालकिन आके हम पे ते मांगेगी तो कैसे दूंगो मैं। तो एक काम करो दूसरों वालों दिखा दो, मुंह को पतो लग जाए कि हाँ ये आपकी है, सो दे दो। राधा रानी ने दूसरा पांव की जो पायल है वो दिखाने के लिए जैसे चरण आगे किया, सूर ने पांव अब नहीं छोड़ूंगा, एक बार तुम छोड़ के चली गई, अब नहीं छोड़ सकती। कब तक ऐसे ही मैं अंधा इस ब्रज में पड़ा पड़ा तुमको पुकारता रहूं। चलो ये काला कृष्ण तो कठोर है, पर तुम कब से इतनी कठोर हो गई है श्री राधे कि कोई तुम्हारे लिए सब छोड़ के यहाँ पड़ा है और तुम उसे ऐसे ही भटका रही हो। एक बार दर्शन दो। बस श्री राधा रानी ने सूरदास के सर पर हाथ फेरा, सूर की जन्म की अंधी आंखों में रोशनी आ गई और आंख खोली तो देखा सामने प्रिया प्रीतम खड़े। रोम रोम सूर का खिल उठा। आहा, आज तक मैं जिनकी महिमा गाता था वो मेरे सामने खड़े। नजर भर खूब निहारा सूर ने, एक एक अंग को बसा करके अपने आंखों से हृदय में बिठा लिया। भगवान ने कहा सूर क्या चाहिए तुझे? ऐसे तो हम खाली हाथ किसी को दर्शन दे के जाते नहीं, बोल क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ के सूर ने कहा कि प्रभु एक कृपा कर दीजिए। बोले क्या चाहिए? कृपा ये कर दीजिए जो आंखें दी हैं इनको वापस ले लीजिए। बस इतना ही चाहिए थी कि एक बार आप दिख जाए, क्योंकि इन आंखों की धन्यता तो उसी में है ना कि आप दिखो। संसार में खूब लुभावनी चीज है जो आंखों को आकर्षित करती है, पर इन आंखों को तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी जब तक इन आंखों को तुम न दिखोगे। ये आंखें तरसती रहती हैं। हम इन आंखों को संसार के अच्छे अच्छे चलचित्र दिखा देते हैं, रंग दिखा देते हैं, दुनिया का सौंदर्य दिखा देते हैं, फिर भी ये आंखें तरसती रहती हैं। क्यों? देखियो चाहत कमल नयन को, निस्दिन रहत उदासी, हरि दर्शन की प्यासी। आप मछली को लाख घी में डुबा दो पर वो जिएगी नहीं, प्राण त्याग देगी। आप उसको दूध के भरे पात्र में डाल दो तो भी नहीं जिएगी। क्यों? क्योंकि उसकी अनन्यता पानी से है। पानी मिलेगा तो ही प्राण बचेंगे। तो बाबा सूर कहते हैं मेरी जो जीवन है वो
उसका जो आधार है प्रभु केवल आपके दर्शन है। इन आंखों की तृप्ति, अचंबा देखो, आंखें प्यासी है, गा कौन रहा है जिसकी आंख ही नहीं है? सूर गा रहा है जिसके पास आंखें नहीं, वो कह रहा है प्रभु मेरी आंखें तुम्हारे दर्शन की प्यासी है। क्योंकि भैया आंख सबके पास होती है, पर भक्ति वाली आंख किसी किसी के पास होती है। वो सूर के पास थी। और बिन आंखों के सूर भगवान को देखते थे। मथुरा में द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। द्वारिकाधीश जी का जो मंदिर है उसमें बाबा सूर की नियम था कि आपको भगवान को नित्य एक पद सुनाना, क्योंकि ठाकुर जी पद से बड़े प्रसन्न होते, इसलिए हवेलियों में ठाकुर जी को रोज पद गायन सुनाया जाता है। राधा रमन जी में रोज पद गायन होता है, केवल ठाकुर जी को सुनाते हैं। तो सूर बाबा को ये नियम मिला कि आपको पद सुनाने रोज। तो बाबा सूर पद सुनाते, और कैसे पद सुनाते? बोले जो रंग का वस्त्र ठाकुर जी धारण कर रखे होते ना, वही रंग का वर्णन सूरदास जी अपने पद में कर देते। पीत वस्त्र, नीलांबर, नीला वस्त्र पहने तो नीला, श्वेत वस्त्र पहने तो श्वेत, सफेद। सूर बाबा के पद में वो आ ही जाता कि भगवान आज इस रंग के वस्त्र पहने। तो जो वल्लभ कुली बालक थे उनको लगा ये अंधा की बावरा तो नहीं बना रहा, सबको इसको दिखता हो और ऐसे झूठ मूठ को कुछ हमको पागल बना रहा है, परीक्षा लो। क्या करा? बोले अगले दिन जो ठाकुर जी हैं रोज तो उनको वस्त्र पहनाते थे, आज निर्वस्त्री बिठा दिया। वह गले में एक हल्की सी मोतियों की माला डाली और बिठा दिया। आ गए बाबा सूर, गाने लगे। पूरा पद गायन करने के बाद बैठ गए। आज पद में कोई रंग कुछ वर्णन नहीं। तो उन सब ने पूछा सूर बाबा को कि सूर आज नहीं बताएगा ठाकुर जी ने कौन सा रंग पहना है? तो गले में गमछा पड़ा था, सुई बाबा सूर वो गमछा लेके मुंह पे धर के जैसे कोई नई नवेली बहू शर्माती वैसे शर्मान लगे। बोले सच्ची में जानना चाहते हो कि आज ठाकुर जी ने क्या पहना, बता दे? बोले हाँ बता दो। तो बाबा सूर ने गाया, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोती माल उर माही बिराजत छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा। अजी और दिन तो ये कम सुंदर लगते थे क्योंकि इनके वस्त्र इनकी शोभा, अंगों की शोभा को ढक देते थे, पर आज तो केवल मोती माल और माही विराजत, फिर भी छवि के उठत तरंग। इनको देख देख के एकदम आनंद आ रहा है, तरंग उठ रही है। आहा कितने सुंदर ठाकुर जी, आज तक इनके अंग नहीं देख पाए। असल में ये जो भगवान का जो श्रृंगार करते हैं ना, ये मत सोचना कि ये भगवान की शोभा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नहीं नहीं, ये भगवान की अंगों की शोभा को छुपाने के लिए श्रृंगार किया जाता है। पूरा अगर भगवान ठाकुर जी का अंग अंग दिख गया ना तो बुद्धि बोरा जाएगी। इसलिए ठाकुर जी के नेत्रों पे, गालों पर गोपियां पत्रावली बना देती है कि थोड़ा अंग ढक जाए। चूड़ियां पहना दी ताकि हाथ ज्यादा दिखे ना, चरण ढक दिए। ये श्रृंगार शोभा को छुपाने के लिए किया जाता है। तो बिन आंखों के भी जो भगवान